हरे कृष्णा। भागवत स्तुति पाठ ग्रुप में हम लोग जो हैं स्तुति का श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर जो स्तुतियां की गई हैं उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पिछले सत्र में हम लोगों ने श्रवण किया गजेंद्र स्तुति का। अभी आज हम अष्टम स्कंध के अंदर जो ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है, अचित भगवान की, उनकी हम लोग आज ब्रह्मा जी के द्वारा की गई स्तुति को श्रवण करेंगे। छठा मनवंतर जो है उसका नाम था चाक्षुष मनवंतर। उस मनवंतर के अंदर जब देवता लोग जो हैं असुरों से परास्त हो गए और तब भगवान ने स्वयं प्रकट होकर और समुद्र मंथन के द्वारा देवताओं से समुद्र मंथन करा के उनको अमृत का पान कराया और कच्छप रूप धारण करके फिर मंजराचल को धारण किया। तो इस प्रकार जब राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव महाराज से कि समुद्र मंथन क्यों कराया गया, कितने रत्न प्रकट हुए, सारी कथा सुनाइए, तब परीक्षित महाराज के प्रश्नों से प्रसन्न होकर फिर सुखदेव जी जो है समुद्र लीला मंथन का आरंभ कर रहे हैं। और वहां पर बताया कि जब सभी देवता परेशान हो गए थे तो वो जो है ब्रह्मा जी के पास गए सुमेरु पर्वत के ऊपर। वहां पर उन्होंने अपनी दुर्दशा उनके समस्त प्रस्तुत की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, हम सब लोग भगवान के ही अंश हैं, तो हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए। इस प्रकार से वो भगवान के पास जाकर और सभी देवताओं को लेकर वैकुंठ में गए और वहां वेदवाणी के द्वारा उन्होंने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी कहते हैं इस स्तुति में कि आप, हे प्रभु, आप निर्विकार हैं, आप देश काल वस्तु इत्यादि की सीमाओं से रहित हैं, इसलिए आप अनंत हैं, आदि पुरुष हैं, सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं। मन से भी अधिक आपकी तीव्र गति है, वाणी के द्वारा आपका निरूपण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जो भक्त हैं वो आप, जिन भक्तों के द्वारा जो आप सेवनीय हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही इस संपूर्ण जगत को संचालित करते हैं और ये जो जगत है ये सारे का सारा माया से मोहित होकर सभी जीव इस जगत में अपने लक्ष्य को भूल गए हैं। तो ये जो माया है आपकी अपनी है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं बल्कि आपकी कृपा से ही उसको आपको प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से जो है बड़ी सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है। ये भी बताया ब्रह्मा जी ने कि आपके मुख से ब्राह्मण इत्यादि और प्रकट हुए हैं, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य इत्यादि सभी जो हैं ये प्रकट हुए हैं और हम आपके शरणागत हैं। आप अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने मुख कमल को हमें दिखाइए, कृपा करके हमें आपका अपना दर्शन कराइए। आप जो है समय समय पर अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण करते हैं और जो काम हमारे लिए बड़ा कठिन है वो आप सहज में ही कर देते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं इसलिए। और आपको समर्पित किया हुआ जो छोटा सा कर्माभास है वो भी विफल नहीं होता, क्योंकि आप सभी जीवों के परम हितैषी हैं, परम प्रियतम हैं और आत्मा ही हैं। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचने पर बड़ी बड़ी शाखाएं और डालियां भी सींची जाती हैं, उसी प्रकार केवल सर्वात्मा भगवान की आराधना से ही सभी प्राणियों की और अपनी भी आराधना हो जाती है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति जो है अष्टम स्कंद के 5वें अध्याय में वर्णित है। ये 26वें श्लोक से लेकर और 50वें श्लोक तक 25 श्लोकों में स्तुति वर्णित है। हम लोग उसका पाठ करते हैं। ब्रह्मोवाच अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं गुहाशयं निष्कलमप्रतर्क्यं मनोग्रयानं मनसा निरुक्तं मनोग्रयानं वचसा निरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यं विपश्चितं प्राणमनोधियात्मना मर्थेन्द्रियाभासमनेद्रमव्रणम् छायातपौ यत्र निगृध्रपक्षौ तमक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे अजस्य चक्रं त्वजैर्यमाणं मनोमयं पञ्चदशारमाशु तृणाभिविद्युच्चलमष्टनेमि यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्ये य एकवर्णं तमसः परं त
दलोकमव्यक्तमनन्तपारम् आसाञ्चकारोपसुवर्णमेन मुपासते योगरथेन धीरा न यस्य कस्यातितर्ति मायाम् यया जनो मुह्यति वेदनार्थम् तं निर्जितात्मात्मगुणं परेशम् नमाम भूतेषु समं चरन्तम् इमे वयं यत्प्रियैव तन्वा सत्त्वेन सृष्टा बहिरन्तरावी गतिं न सूक्ष्मा ऋषयस्य विद्महे कुतो सुराद्या इतरः प्रधाना पादौ मह्यं स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतसर्गः स वै महापुरुष आत्मतन्त्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूति अम्भस्तु यद्रेत उदारवीर्यं सिद्ध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमाना लोकास्त्रयोथाखिललोकपालाः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूति सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवौकसां वै बलमन्ध आयु ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां नः स महाविभूति अग्निर्मुखं यस्य तु जातवेदा जातः क्रियाकाण्डनिमित्तजन्मा अन्तः समुद्रेऽनुपचन् स्वधातून् प्रसीदतां नः स महाविभूति यच्चक्षुरासीत् तरणिर्देवयानं त्रयीमयो ब्रह्मण एष धीष्ण्यम् द्वारं च मुक्तेरमृतं च मृत्युः प्रसीदतां नः स महाविभूति प्राणादभूद्यस्य चराचराणां प्राणः सहो बलमोजस्य वायु अन्वास्म सम्राजमिवानुगामयं प्रसीदतां नः स महाविभूति क्षोत्रादधिशो यस्य हृदयस्य खानि प्रजज्ञरेखं पुरुषस्य नाभ्या प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीरकेतं प्रसीदतां नः स महाविभूति बलान् महेन्द्रस्त्रिदशा प्रसादान् मन्युर्गिरीशोऽधीष्णाद्विरञ्चः खेभ्यश्च छन्दांस्य ऋषयो मेढरतहत्कः प्रसीदतां नः स महाविभूति शिरीर्वक्षस्य पितरश्छाययासन् धर्मः स्तनादितरः पृष्ठतोऽभूत् दौर्यस्य शीर्ष्णोऽप्सरो सरसो विहारात् प्रसीदतां नः स महाविभूति विप्रो मुखं ब्रह्म च यस्य गुह्यं राजन्यासीद भुजयोर्बलं च ऊर्वोर्विडोजोऽङ्घ्रिर्वेदशूद्रौ प्रसीदतां नः स महाविभूति लोभोधरात् प्रीतिरुपर्यभूद्युतिर्नस्तः पशव्यः स्पर्शेन कामः भ्रुवोर्यमः पक्ष्मभवस्तु कालः प्रसीदतां नः स महाविभूति द्रव्यं वयः कर्म गुणान् विशेषं यद्योगमाया विहितान् वदन्ति यद्दुर्विभाव्यं प्रबुधापबाधं प्रसीदतां नः स महाविभूति नमोऽस्तु तस्मा उपशान्तशक्तये स्वराज्यलाभ प्रतिपूरितात्मने गुणेषु माया रचितेषु वृत्तिभिर्न सज्जमानाय नभस्वदूतये स्वतं नो दर्शयात्मानम् अस्मत्करणगोचरम्
प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम् तैस्तै स्वेच्छाधृतैरूपै काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवांस्तत्करोति क्लेशभूर्यल्पसारिणी कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्तानां न तथैवार्पितं त्वयि नावमः कर्मकल्पोऽपि विफलायेश्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्यैष स यात्मा दयितो हितः यथा हि स्कन्धशाखानां तरुर्मूलावसेचनम् एवमाराधनं विष्णु सर्वेषामात्मनश्च हि नमस्तुभ्यमनन्ताय दुर्वितर्क्यात्मकर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्त्वस्थाय च साम्प्रतम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर हरे हरये नमः।